कि भाई अगर अमेरिका और इजराइल इतने पावरफुल हैं तो सीधे एक मिसाइल मारकर इस खार्ग आइलैंड को खत्म क्यों नहीं कर देते। ये आइलैंड दिखने में भले ही छोटा हो, लेकिन असल में ये ईरान की पूरी ऑयल इकोनॉमी का दिल है। उन्होंने मेनलैंड से लंबी लंबी पाइपलाइंस बिछाई। दोस्तों, आजकल आप न्यूज़ खोलो तो हर जगह पर एक ही टॉपिक छाया हुआ है, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता हुआ टेंशन। कहीं मिसाइल स्ट्राइक की खबर, कहीं वॉरशिप की मूवमेंट और कहीं एक्सपर्ट का यह दावा कि दुनिया धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी जगह है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बात कर रहे हैं। ना वो कोई बड़ा देश है, ना वहां पर कोई बड़ी आर्मी तैनात है। फिर भी अगर उस जगह पर एक भी बड़ा अटैक हो गया ना, तो उसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। सोचिए, आप सुबह उठो और आपको पता चले कि पेट्रोल 120 नहीं, 200 रुपए नहीं, सीधा 250 से 300 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ट्रांसपोर्ट महंगा, फूड महंगा, हर चीज की कीमत आसमान पर। और ये सब हो सकता है सिर्फ एक छोटे से आइलैंड की वजह से। मैं बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, खार्ग आइलैंड की। ये आइलैंड दिखने में भले ही छोटा हो, लेकिन असल में ये ईरान की पूरी ऑयल इकोनॉमी का दिल है। इसे आप ईरान का एनर्जी हार्ट भी कह सकते हो। और अगर ये हार्ट धड़कना बंद कर दे तो पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। अब सवाल आता है कि आखिर इस खार्ग आइलैंड में ऐसा क्या है जो इसे इतना इंपॉर्टेंट बनाता है। क्या यहाँ की जमीन के नीचे से सीधे तेल निकलता है? तो जवाब है नहीं। असल में खार्ग आइलैंड खुद ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि ये एक ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है। सिंपल भाषा में समझते हैं, सोचिए ईरान का एक बहुत बड़ा ऑयल वेयरहाउस है, जहां पर देश के अलग अलग हिस्सों से निकला हुआ कच्चा तेल यहां पर जमा होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ईरान के कई तटीय इलाकों में देखिए दिक्कत यह है कि समुद्र उथला है, मतलब बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स वहां तक पहुंच नहीं सकते। और अगर टैंकर्स नहीं पहुंचेंगे तो ऑयल एक्सपोर्ट कैसे होगा? यहीं पर ही आता है खार्ग आइलैंड का असली गेम। ईरान ने क्या किया? उन्होंने मेनलैंड से लंबी लंबी पाइपलाइंस बिछाई जो कि समुद्र के नीचे से सीधे खार्ग आइलैंड तक जाती है। अब इस आइलैंड को ऐसे समझो जैसे किसी बड़े मॉल का डिस्पैच सेंटर हो, जहां पर सामान पैक होता है, लोड होता है और फिर दुनिया भर में भेजा जाता है। ठीक वैसे ही खार्ग आइलैंड पर ऑयल पहले स्टोर किया जाता है, फिर वहां पर बने बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स में से रखा जाता है। उसके बाद दुनिया भर से आने वाले बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स यहीं पर ही आकर अपना टैंक भरते हैं और फिर ये ऑयल जाता है चीन, इंडिया, यूरोप और दुनिया के अलग अलग देशों तक। सबसे चौंकाने वाली बात क्या है कि ईरान का लगभग 90% ऑयल एक्सपोर्ट सिर्फ इसी एक आइलैंड से होता है। मतलब अगर ये एक पॉइंट रुक गया तो ईरान के लिए ऑयल बेचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और जब सप्लाई कम होगी तो पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस अचानक से बढ़ने लगेंगे और वही असर हम सीधे अपनी जेब में महसूस करेंगे। तो ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि खार्ग आइलैंड कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब मैं आपको इसका असली स्केल समझाता हूं। खार्ग आइलैंड से हर दिन लगभग 2 मिलियन बैरल ऑयल एक्सपोर्ट होता है। अब सुनने में 2 मिलियन थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट लगता है, तो इसे आसान भाषा में समझते हैं। एक बैरल में लगभग 159 लीटर तेल होता है, मतलब 2 मिलियन बैरल लगभग 30 से 32 करोड़ लीटर तेल हर एक दिन। अब इसे अपने घर से रिलेट करके समझ सकते हो कि अगर एक पानी की टंकी मान लो 2000 लीटर की है, जो कि आपके घर के ऊपर लगी हुई है, तो हर दिन लगभग 1.5 लाख से 1,60,000 टंकियों के बराबर तेल सिर्फ एक इसी आइलैंड से बाहर जा रहा है। सोचिए कि सिर्फ एक दिन के लिए अगर ये सप्लाई रुक जाए तो दुनिया के कई देशों में तुरंत ऑयल शॉर्टेज शुरू हो जाएगा। और जहां पर शॉर्टेज आ जाता है वहां पर कीमतें भागने लग जाती है। मतलब आपके पेट्रोल पंप तक इसका असर आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा समझते हैं। खार्ग आइलैंड कोई नया प्लेयर नहीं है, ये पहले भी वॉर का सेंटर रह चुका है। 1980 के दशक में जब ईरान इराक वॉर चल रहा था, तब इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन ने इस आइलैंड को खत्म करने की पूरी कोशिश की थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर खार्ग आइलैंड रुक गया तो ईरान की इकोनॉमी खुद ही गिर जाएगी। और फिर शुरू हुआ हमला। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात करें तो इस आइलैंड पर लगभग 3000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक और मिसाइल अटैक हुए। सोचिए, बार बार बम गिरते रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहा है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हर हमले के बाद वहां के इंजीनियर्स और वर्कर तुरंत रिपेयर में लग जाते थे, रात भर काम करते और सुबह होते होते फिर से ऑयल एक्सपोर्ट शुरू होता। मतलब बम गिरता था लेकिन सप्लाई नहीं रुकती थी। यही वजह है कि खार्ग आइलैंड को ईरान की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आइलैंड नहीं है बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो हर हाल में चलता रहता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि भाई अगर अमेरिका और इजराइल इतने पावरफुल हैं तो सीधे एक मिसाइल मारकर इस खार्ग आइलैंड को खत्म क्यों नहीं कर देते? तो इसका जवाब है, ये कोई साधारण टारगेट नहीं है। बेसिकली ये एक मधुमक्खी का छत्ता है। इसे छेड़ा तो डंक पूरी दुनिया को लगेगा। पहला कारण है इकोनॉमी।
जैसे ही ये आइलैंड बंद हुआ वैसे ही ग्लोबल ऑयल मार्केट में हलचल मच जाएगी। डिमांड वही रहेगी लेकिन सप्लाई अचानक गिर जाएगी और जहां पर सप्लाई कम हो जाती है वहां पर कीमतें आसमान छूने लगती है। मतलब कुछ ही दिनों में ऑयल प्राइसेस डबल तक हो सकते हैं। और जब तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, खाना महंगा होगा, हर चीज महंगी हो जाएगी, यानी पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। दूसरा कारण है चीन का एंगल। ईरान का बहुत बड़ा हिस्सा तेल का एक्सपोर्ट चाइना को जाता है। अगर अचानक से सप्लाई रुक गई तो चीन जैसे बड़े देश के एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी और चीन ऐसे सिचुएशन में चुप बैठने वाला नहीं है। इससे मामला और बड़ा और खतरनाक हो सकता है। तीसरा और सबसे खतरनाक कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल चौक पॉइंट है। लगभग दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरता है और ईरान ने कई बार साफ कहा है कि अगर हमारा ऑयल एक्सपोर्ट रुका तो हम इस रास्ते को ही ब्लॉक कर देंगे। अब सोचिए अगर यह रास्ता बंद हो गया तो सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई रुक जाएगी और फिर यह बात सिर्फ महंगाई तक नहीं रहेगी बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस होगा। इसलिए अमेरिका और इजराइल जानते हैं कि यह एक आइलैंड नहीं बल्कि एक डोमिनो है, जिसे गिराया तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिर सकती है। सारे एंगल को समझते समझते एक चीज दिमाग में आई कि क्या तेल यहां पर कभी खत्म होगा। तो अगर आंकड़ों की बात करें फ्रेंड्स तो ईरान के पास इतने बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं कि वो आराम से अगले 150 से 200 साल तक तेल निकाल सकता है। लेकिन कहानी यहां पर ट्विस्ट लेती है क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि तेल कब खत्म होगा। असल सवाल बेसिकली ये है कि क्या उससे पहले तेल की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। आज पूरी दुनिया धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। सोलर पावर, विंड एनर्जी और सबसे बड़ा बदलाव ईवी। आने वाले समय में हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल की डिमांड धीरे धीरे कम हो जाए और तब जिस तेल के लिए आज वॉर जैसी सिचुएशन बन रही है वही तेल शायद कम जरूरी हो जाए। लेकिन जब तक दुनिया पूरी तरीके से नहीं बदल जाती तब तक खार्ग आइलैंड दुनिया के सबसे स्ट्रेटेजिक और संवेदनशील स्पॉट में से बना रहेगा, जहां से सिर्फ तेल नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी की धड़कन जुड़ी हुई है। करंट सिचुएशन की बात करें तो इसको आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ताकतवर इंसान खड़ा है, उसके सामने एक छोटा सा बच्चा है। अब अगर वो बड़ा इंसान उस बच्चे को जोर से मार दे तो पूरी दुनिया बोलेगी कि गलत है। लेकिन अगर वही बच्चा बार बार आकर उसे परेशान करे, उसे काटे, उसे उकसाए तो बड़ा इंसान भी सोच में पड़ जाता है कि करूं तो क्या करूं। यही सिचुएशन आज अमेरिका और ईरान के बीच बन चुकी है। एक तरफ ताकत, दूसरी तरफ स्ट्रेटेजी और बीच में फंसी हुई है पूरी दुनिया की इकोनॉमी। क्योंकि यहां पर एक गलत कदम सीधे ऑयल मार्केट को हिला सकता है और जब ऑयल हिलता है तो पूरी दुनिया हिलती है। फ्रेंड्स, ये था खार्ग आइलैंड का पूरा किस्सा। ये सिर्फ न्यूज का एक टॉपिक नहीं है, ये एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट है जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया है। जाते जाते आप सभी से एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर खार्ग आइलैंड के बारे में बताना है आपको कि ये कौन सी खाड़ी में स्थित है, अरब सी में स्थित है, पर्शियन गल्फ में, रेड सी में या फिर ब्लैक सी में। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पर हमारे सेशन को एंड करते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।